टाइटल, मेकअप वाली चिड़िया। चिक्की चिड़िया को मेकअप करने का बहुत शौक। उसे खाना बनाने की नॉलेज हो या ना हो, पर लिपस्टिक कैसे लगाते हैं यह उसे जरूर पता था। शाम को अपने बीएफ मोंटी कोवे के साथ क्लब जाने के लिए रेडी हो रही थी। चिक्की मिरर में देखकर ओह माय गॉड, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जब मोंटी मुझे देखेगा ना तो मोंटी क्या क्लब के सारे लोग मुझे देखकर बेहोश हो जाएंगे। बट मुझे यह लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, मुझे दूसरी लगानी चाहिए। वाओ मेरे पिंक लिप्स, नाउ आई एम रेडी। ऐसा कहकर चिक्की चिड़िया जब ठुमक ठुमक कर चल रही थी तो उसकी माँ श्वेता बोलती है, श्वेता, अरे ओ कमबख्त चिड़िया, कहाँ चली तू इतरा कर पर्स लेते हुए। चिक्की, ओम फो मॉम, आप ये कैसे बोल रही हैं? मुझसे थोड़ा अच्छे से पेश आया करिए। आई एम ए हाई क्लास गर्ल, और हाँ मैं क्लब जा रही हूँ। श्वेता, बिगड़ गई है। अरे भला अपनी माँ से ऐसे कौन बोलता है, और इतना सारा मेकअप क्यों करती है डेली डेली। चिक्की, ओ मॉम प्लीज मेरे मेकअप के बारे में कुछ मत बोलना। अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगी तो आपको अच्छा दामाद कैसे मिलेगा? नए नए कबूतर कौवे तोते को कैसे पटाऊंगी मैं? ओके अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर चिक्की चिड़िया क्लब पहुँच जाती है, जहाँ वो मोंटी के साथ बहुत नाच गाना करती है। चिक्की, ओ मोंटी बता मैं कैसी लग रही हूँ? मोंटी, यार हमेशा की तरह तू मुझ पर कहर ढा रही है। दूसरी लाइन में बोलूँ तो हुस्न परचम लग रही है। चिक्की, हाय एक तू ही तो है जो इतना मेकअप करने के बाद रज के तारीफ करता है। चल आजा डांस करते हैं गाकर, कोई यहाँ नाचे नाचे आहा, कोई वहाँ आहा नाचे नाचे, आऊआ आऊआ तुमसे है प्यार आऊआ आऊआ। खूब डांस करने के बाद जबकि चिड़िया वहाँ से बाहर आती है, एक कबूतर उसे छेड़ते हुए बोलता है, कबूतर, ओए होए जाने मन कित्थे चलिए। मोंटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने चिक्की को छेड़ा, अभी बताता हूँ तुझे। चिक्की, अरे तुम क्या कर रहे हो? और वो मुझे छेड़ नहीं रहा है, वह मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। यूँ तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेकअप ही इतना अच्छा किया है। मोंटी, अरे यार तुम इतना मेकअप मत किया करो कि आसपास के लोग तुम्हें छेड़ें, मेरा ना सारा खून जल जाता है। चिक्की, सो व्हाट, खून जलता है तो जले, मुझे क्या, मेरे को मेकअप करना है बस, और मेकअप के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता कभी भी। मोंटी, ओके फाइन, घर चलो रात होने वाली है। इस तरह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वह मेकअप करती है और बोलती है, चिक्की, ओ गॉड, ये हेयर स्टाइल तो मुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा वाला करना होगा। ऐसा क्या क्या चिक्की अपना फिर से हेयर स्टाइल बदलती है और मेकअप करती है, जिसके बाद वह कहती है, चिक्की, अरे यार ये मेकअप और हेयर स्टाइल भी मुझ पर सूट नहीं हो रहा, मुझे लगता है मुझे पार्लर जाना पड़ेगा, वहीं मेरा नया लुक आएगा। ये कहकर चिक्की चिड़िया टीना नाम की मैना के पास आकर बोलती है, चिक्की, हे सुनो, मेरे फेस पर अच्छा सा मेकअप कर दो, जिसके बाद मैं बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगूं। आजकल मुझ पर कोई भी लुक अच्छा नहीं लग रहा। चिक्की की बात सुनकर वह पार्लर वाली उसका मेकअप कर देती है। फिर वह खुद को आईने में देखकर बोलती है, चिक्की, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। भगवान की बनाई हुई दो चीज इतनी अच्छी हैं, एक मैं और एक मेरा मेकअप, जिसको लगाकर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाती हूँ। तुमने मेरा बहुत ही अच्छा मेकअप किया है, ये लो पैसे, टाटा बाय बाय। यह कहकर जब चिक्की इतराते हुए आ रही थी तो बाजार में उसकी नजर सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बोलती है, चिक्की, अरे 70% डिस्काउंट मेकअप पर, जल्दी से खरीद लेती हूँ और खूबसूरत लगूंगी। चिक्की वह सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद के ले जाती है, जिसे लगाने के 2 दिन बाद उसका चेहरा झुलस जाता है और अपनी शक्ल आईने में लाल देखकर चिल्लाती है रोते हुए, चिक्की, हे भगवान, यह मेरी गोरी सुंदर मुलायम कोमल त्वचा को क्या हो गया? यह सस्ता मेकअप तो मुझे महंगा पड़ गया, अब क्या होगा मेरा? मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। श्वेता, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, मना करती थी मेकअप मत लगा, लेकिन नहीं, बिगाड़ लिए ना अपनी शकल, अब अकल ठिकाने ले ले, अब ले ले शकल, ठेंगा ले ले। चिक्की, मामा कर दो, मैं इतने भयंकर चेहरे में नहीं रहना चाहती। श्वेता, चिंता मत कर, मैं तुझे ठीक कर दूंगी। ये कहकर श्वेता अपनी बेटी के चेहरे पर होम रेमेडी लगाकर हफ्ते भर में उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद चिक्की का मेकअप का भूत उतर जाता है।
टाइटल: गाजर के जूस वाली चिड़िया। सर्दी का मौसम आ चुका था। आसपास के जंगल के सभी पक्षियां सर्दी के फल और सब्जियां को ही उगाकर खाते थे। वहीं तारा चिड़िया अपनी बेटी माही के लिए सस्ते गाजर देखकर बहुत सारे गाजर ले आती है और उसका हलवा बनाकर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तारा, एरी ओ माही, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है आज। ले ले जरा चक्कर तो बता कैसा बना है। माही: ओहो, अब क्या बना लिया आपने, जरा देखूं तो सही। जैसे ही माही यह बोलकर गाजर के हलवे की शक्ल देखती है तो कहती है, माही: छी माँ, ये क्या है, आपने फिर से मेरे लिए गाजर का हलवा बना लिया। आपको पता है ना, मैं गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती, फिर भी आप मुझे हर साल यही खिलाने की कोशिश करती हैं। तारा: हाँ तो कभी नहीं खाती है तो कोशिश तो करूंगी ही ना। दुनिया के सारे बच्चे गाजर का हलवा खाते हैं, एक तू है जो इसे देखकर नाट जाती है। माही: ओह कम ऑन माँ, आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ, और आप भी अटरम सटरम डालकर गाजर के हलवे ले आती हैं। मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं खाया मैंने गाजर का हलवा और खाऊंगी भी नहीं। तारा: मैं भी तेरी ही माँ हूँ, देखती हूँ तो इस सर्दी गाजर का हलवा कैसे नहीं खाती। माही: मैं नहीं खाऊंगी, देख लेना आप, देख लो आप दिन में सपने। रोज रोज 2 दिन छोड़कर तारा अपनी बेटी को गाजर किसी न किसी तरह से खिलाने की कोशिश करती है। ना वह सब्जी खाती है, ना हलवा खाती है, ना पराठा खाती, ना गाजर का रायता। ये सब देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, हे भगवान, इतना तो इसने मुझे बचपन में भी नहीं दुखी किया था जितना यह मुझे अब करती है। अब ये सब नहीं खाएगी तो इसकी तबीयत कैसे दुरुस्त होगी। सब इसे यहाँ पर पतली चिड़िया बोलते हैं। अगले दिन तारा के दिमाग में कोई तरकीब आती है और इस बार वे गाजर के हलवे का जूस बनाकर सुबह सुबह माही को देकर बोलती है, तारा, ले माही, तेरा वर्कआउट स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया मैंने, आकर पी ले। माही: आई माँ। तारा मन में, आज मैंने इसका स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया है, देखती हूँ ये कैसे नहीं पीती। तभी माही उस गाजर के जूस को 2 मिनट में पी जाती है और बोलती है, माही, माँ, आज का जूस तो आपने काफी अच्छा बनाया था, क्या थोड़ा और मिल सकता है मुझे। तारा: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, और पी ले, बहुत सारा है। मन में, लगता है मेरी बेटी को मेरे बनाया हुआ गाजर का जूस पसंद आ गया, वो मेरे गाजर के जूस के जाल में आ गई। हा 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 हा। तभी माही अपनी माँ से 2 ग्लास और गाजर का जूस मांगकर अनजाने में पी जाती है और अपनी माँ को मंद मंद मुस्कुराकर देखकर बोलती है, माही, क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश लग रही हैं। तारा: कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। 4 दिन बीत जाते हैं। तारा अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी शेक के नाम पर गाजर का जूस रोज पिलाती है। माही फिर से अपनी माँ को खुश होता हुआ देखकर कहती है, माही, बहुत हुआ माँ, मैं देख रही हूँ आपको रोज, मुझे देखकर मुस्कुराती हो, कुछ बताती नहीं, आज बता ही दो वरना मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। तारा: हा 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 हा, तू सुन, 4-5 दिन से जो तूने स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है वे दरअसल में स्ट्रॉबेरी शेक है ही नहीं। इतने दिन से मैं तुझे गाजर का जूस पिला रही थी। हा 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 हा, मैंने कहा था ना, मैं तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। माही: ओ माय गॉड, आप कितनी चंट हो मम्मी, सच में, आखिर मुझे गाजर का सेवन करा की ही मानी हो आप, इसलिए मम्मी और को सुपर डुपर कहते हैं। तारा: अब आई बात समझ, तो अब बता, रोज गाजर का जूस पिएगी या नहीं। माही: पीऊंगी माँ, अब तो मुझे भी अच्छा लगता है गाजर का जूस। मैं तो सोच रही हूँ, निठल्ली रहती हूँ तो क्यों ना अपनी तरह जैसी चिड़ियाओं को मैं गाजर का जूस पिलाऊं, इस सीजन पैसे भी कमा लूंगी। तारा: हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, गाजर का जूस पीते ही तेरे दिमाग के सारे ताले भी खुल गए, देख। माही: बस माँ, और कितना मजाक उड़ाओगी आप अपनी बेटी का। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेत से गाजर ले आती हैं और अगले दिन से माही चिड़िया गाजर का जूस बनाकर बेचकर पैसे कमाने लगती है, जिसे पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसके गाजर के जूस को भी मशहूर कर देते हैं और उसका गाजर का जूस मशहूर हो जाता है।